गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर से हों, ठीक ठाक हों। तो जी कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कैसे हालात हैं? रमज़ान कैसा चल रहा है? ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आज मैंने सोचा ना मैं बनाऊंगी अपना कोई मेडिकल का व्लॉग जैसा कि कल शेयर किया, ट्रैवल व्लॉग या बाहर का व्लॉग, घर के कामों का व्लॉग। आज मैं कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी अपनी बातें, दिल की बातें, घर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, सिबलिंग्स की बातें और ढेर सारी चुगलियाँ। तो जी अगर आपको चुगलियाँ सुनना, रिश्तेदारों की बातें सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे स्टे कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है समीना डेली लाइफ व्लॉग। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। हाय हाय, ऐसे वाले फ़ोटो बनाऊंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। उससे पहले मुझे लगता है अनीमिया की वजह से मेरे सारे बाल झड़ जाने हैं। तो जी कैसे हैं आप सब? तो हम कल रिपोर्ट्स दे आए थे, आप सब ने दुआ करनी है मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आई। मोहम्मद भी दवाई खा रहा है, उसके लिए भी दुआ करनी है। तो जी अक्सर मेरे मुंह से शॉर्ट नेम मोहम्मद निकल जाता है। दरअसल ये मेरे एक रिलेटिव ने पुकारा था तो मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए वैसे उनका नाम मोहम्मद इस्माइल है। तो जी अब करते हैं बातों की शुरुआत। आज मैं करने लगी हूँ हेयर केयर। आपको पता है जब से मेरे हार्ट में स्टंट प्लेसमेंट हुआ है मैं बीमार हुई हूँ। पिछले 5 महीनों से लगातार मैंने अपने बालों की केयर नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आप यकीन करें मैं चारपाई पे लेटती थी, मोहम्मद इस्माइल मेरे बाल वॉश करते थे। मैंने नाखून नहीं काटती थी अपने, मेरे नाखून मोहम्मद इस्माइल काटते थे। मैं इतनी बीमार रहती थी, इतनी सख्त रहती थी कि मेरा ख्याल भी वही रखते थे। आज मैं आप सबको दिल की बातें सुना रही हूँ ना, तो ना मेरा ना कंडीशनर पड़ा है, आप यकीन नहीं करेंगे 2024 का है, अभी तक पड़ा है। 25 में थोड़ा सा इस्तेमाल किया, फिर मैं ऐसी बीमार हुई हूँ। 25 के लास्ट मंथ में, अगस्त में तकरीबन 7वां 8वां मंथ था, मैं इतनी बीमार हुई हूँ। अभी भी वो कंडीशनर मेरे पास पड़ा है, जब मैं देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। सो ऐसी हालत हो गई थी आपकी समीना की। मैंने पहन ली है टी शर्ट, क्योंकि आप सबको पता है अगर टी शर्ट ना पहनूं तो कमीज पे तेल के और दवाई के दाग लग जाते हैं। और ये देखिए मेरे बाल इस तरह से लग रहे हैं। तो आज मैं इनमें करने लगी हूँ ऑयलिंग। और ये जब 2025 में मैं ठीक थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने उन्हें अपने बाल दिखाए थे। उन्होंने मुझे बायोटेन के टैबलेट एंड ये दिए थे ड्रॉप। इन्होंने कहा था अपने कोकोनट में मिक्स करके लगाने हैं। मैंने लगाए थे, काफ़ी अच्छे इनके फ़ायदे मिले थे। फिर बीच में मैं बीमार होगी, सब कुछ छूट गया मेरा। चलिए ये सुना दिया मैंने आपको अपना दुखड़ा, अब सुनाती हूँ सुखड़ा। व्हाट इज दिस सुखड़ा? माना सुख। आपको पता है मेरे कपड़े सिलाई होके आ गए हैं, बस इंशाल्लाह ताला आप जल्दी से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप सबसे मैं शेयर करूंगी कि मेरे कपड़े कैसे सिलाई होकर आए हैं। इतने प्यारे सिलाई होके आए हैं कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था जितना कोकोनट का तेल लेना है उतना उसमें ये वाले ड्रॉप डाल के तो आपने ना अपने बालों में लगा के इनको छोड़ देना है, फिर आपने इन्हें मेडिकेटेड शैम्पू से वॉश कर लेना है। ये पूरी थ्योरी है, मैंने कहा आपको पढ़ के सुना दूँ, ऐसे नहीं आपको समझ ही ना आए। मैं ये करने लगी थी और मैंने कहा पपियाँ जपियाँ क्या करनी, हमने चेहरे पे क्लींजिंग कर लो। चेहरा इतना ख़राब हो गया है मेरा कि क्या बताऊँ। और जी उसके अलावा दूसरी बात, एक सेकंड सेटिंग कर लूँ अपनी बरादरी की, फिर आपको सिखाती हूँ, सारी बातें सुनाती हूँ। चलिए जी ये देखें, टी शर्ट भी कमीज जितनी लंबी होती है आना जाइएगा बातें सुनाने, आपने ये पहना, आपने ये पहना। यार हमारे गांव से आगे भी गांव है जहाँ लोग रहते हैं। सो इतने मिडिल क्लास लोग कहाँ से आ जाते हैं, मेरी आईडी सर्च करके आते हैं। तो ना किया करें ऐसा। अच्छा मैं दिल की बातें सुना रही थी, कहाँ मैं रिश्तेदारों के दुखड़े लेके बैठ गई। तो जी इसके बाद ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कोई तैयारियां नहीं की, कोई हमने सफाइयां नहीं की, कोई जानों ने जूते नहीं दिलाए, बस 2 जोड़े दिला दिए, थोड़ी सी ज्वेलरी दिला दी है, अल्हम्दुलिल्लाह दिला दी है। जितनी मैं बीमार थी मुझे नहीं लगता था मैं उठ के एक कपड़ा भी ले पाऊंगी। और जी आप ये मसल्स देख के ना कहिएगा आपके बाजू मोटे हैं, मेरे बाजू मोटे नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। मैंने फैट लॉस किया है 34 kg, जिसके बाद जो आपका चमड़ी होती है वो थोड़ी सी लटक जाती है, स्किन लूज कहते हैं इसको। एब्डोमिनल प्लास्टी करवानी है हमने, एब्डोमिनल प्लास्टी। हमें भी सब पता है, हम पेंडू हैं पर पता है हमें सब कुछ है।
तो जी हम बेहद वाले पेंडू हुए। एक दिन मैं मोहम्मद को हंस रही थी, मैंने कहा क्या फ़ायदा 12, 14, 16 पढ़ने का, जबकि मैं मसाला मंगवाती हूँ, तुम लेकर आते हो, मैं काटती हूँ और हम तड़का लगाते हैं। सो जी क्योंकि हम दोनों जॉबलेस हैं, आपने दुआ करनी है मेरा चैनल सक्सेस हो जाए और लोग हमें जॉबलेस कहना छोड़ दें। उस दिन मरियम नवाज कह रही थी कि व्लॉगिंग करना मुश्किल काम है, आप व्लॉग करने वालों को वेला ना बोला करें। कोई तो हुकूमत की बात मान लो, मेरी तो कोई नहीं मानते। देखा सच बोलने वालों को खांसी भी आती है, कितनी खांसी आई है मुझे। पर मुझे लगता है जैसे हमारी पढ़ाइयाँ फेल हुई हैं, हमें कोई जॉब नहीं मिली, हमारा चैनल भी सक्सेस नहीं होने वाला। तो मैं सोच रही हूँ मैं चैनल को सेल कर देती हूँ। तो जी अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारे इलाके से, हमारे सिटी से, हमारे जानने वाला, तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो बड़ी बदुआएं देते हो कि समीना का चैनल सक्सेस ना हो, तो प्लीज़ इसे खरीद लो मेरे से और मुझे सिर्फ इसके बदले में 50 करोड़ रुपया दे दो। मैं ऐसा सोच रही थी, वो मूवी में भी ऐसा सीन था कुछ। ये देखें आप मेरे बाल, ये और जी मेरा चैनल ना मोनेटाइज्ड भी है और बस दुआ करें पेमेंट भी आ ही जाए और फिर कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी हाँ हमने जूते शूते नहीं लिए, बस हमने लिए थे ज्वेलरी ली है, मैंने 2 सूट लिए हैं, मोहम्मद इस्माइल ने सूट नहीं लिए, मोहम्मद इस्माइल ने जूते लिए हैं और इस तरह हमने करके गुजारा किया है जैसा कि आपको पता है। और हालात कुछ टाइट थे, ये देखें ये बालों में अच्छे से लग गई है। अब ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं, अब मसाज स्टार्ट करते हैं। सो आज मैंने सोचा था मैं कोई घर का काम आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। बड़े दिनों से मैं घर के काम, बाहर के काम, दवाइयाँ, मेडिसन, टेस्ट ये सब कर रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं ना आप सबको ऐसा करती हूँ, वो सामान नज़दीक कर लूँ अपने। तो ना मैं सोच रही थी आज आप सबसे ना अपनी लाइफ शेयर करूँ। ये देखिए वेट लॉस करके टी शर्ट में मैं कैसी लग रही हूँ, ज़रा सी तारीफ कर दें, ज़रा सी तारीफ नहीं निकलती आप लोगों से। ये देखिए पहले ये टी शर्ट कैसे टाइट थी, अब कैसे हो गई है। वेट लॉस करके अच्छा ही लगता है भाई, जो इंसान बीमार हो उसे अच्छा ही लगता है। ये देखें ये पफ को पानी में नहाने के लिए छोड़ दिया मैंने। ये दवाइयाँ यहाँ रख देती हूँ। ये मेरी पोनी है, मैंने उस दिन न्यू स्टार्ट की है, मैंने ली थी अलकरम से। ये यहाँ रख देती हूँ और बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ और मैं इस तरह करके इस तरह रख लेती हूँ सामान। तो जी तमीज़ वमीज़ मुझे पूरी है। मैं अपने घर की सबसे छोटी और लाडली हूँ, तो मैं तमीज़ नहीं करती। मैं अपने इस घर में भी सबसे छोटी और लाडली हूँ। मुझसे बड़े मोहम्मद इस्माइल हैं और हमारा डिफरेंस भी तकरीबन 5-6 साल का ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें अब बालों का बना देते हैं बन और फिर उसके बाद करते हैं क्लींजिंग नहीं है, 1 मिनट, क्लींजर है, सॉरी क्लींजर ही है, मैं क्या बकवास कर रही हूँ। चलिए ये देखें आप, अब कर लेती हूँ मैं अपने फेस की क्लींजिंग। मेरा फेस इतना ख़राब हो गया है, हाय अल्लाह कोई हमें भी प्रमोशन पे बुला लो, कोई हमें भी दावत दे दो, कोई हमसे भी प्रमोशन करा लो, कोई हमें भी ऐड में ले जाओ, कोई हमें भी बुला लो कपड़ों के प्रमोशन पे, जूतों के प्रमोशन पे, सैलून के प्रमोशन पे, फिर हम भी ये सब लगाए ऐसे ऐसे। फिर आप लोग मुझे लिटा के तो मेरे करें वो हेयर ड्रॉप फेशियल्स, परमानेंट मेकअप, माइक्रो नीडलिंग्स एंड फेशियल्स एंड मैनी पैडी, मुझे भी ये सब फ्री देने के लिए बुला लें। प्लीज़ कोई तो मेरा ब्लॉग देख के मुझे बुला लो, मुझे कोई नहीं बुलाता। आप लोग क्यों हम सिंधियों से प्यार नहीं करते? क्योंकि हम पंजाब वालों को अपना सूबा नहीं देते, इसलिए। पहले तो तुम लोग हमसे प्यार नहीं करते, ऊपर से हम आप लोगों को अपना सूबा भी दे रहे हैं। क्यों भाई? हमारी मम्मी ने बोला था किसी को कुछ नहीं देना, जो तुम्हें करना हो किसी न किसी चीज़ ध्यान नहीं करनी आएगी, जिन्हें चिकर मैं ना हो। तो हमारी मम्मी ने हमें मना किया था, हम नहीं देंगे अपना सूबा। हमारा दादा यहाँ पे, अब्बा यहाँ पे, शौहर यहाँ, बच्चों का अब्बा यहाँ पे, हम क्यों दें अपना सूबा भाई? नहीं दे सकते हम। ना मांगा करो, लाहौर वाले हो, ना मांगा करो। मेरी सुर्खी ना उतर दे। खैर मैंने शीशा नहीं देखा तो मुझे कैसे नजर है। ये ना हम पेड़ू लोग ऐसे शीशा रखते हैं, तुम लोग कैसे रखते हो? और टेक जा, नहीं तो मैं ऐसे टिका लूंगी, फिर मेरे को जूतियां मारनी आती है मैं तुमको। ये देखें, ये
ऐसे लग रही हूँ ना अच्छे सैलून में आ गई, किसी अच्छे पार्लर में आ गई, किसी अच्छे में एस्थेटिक क्लिनिक चली गई, तो उनको मेरा बूथा शरीफ अच्छा लगेगा, बोलेंगे हाँ उसमें तुम्हारा बूथा अच्छा है, और इस पे मसाज कर दे, रगड़ा कर दे, मैले उतार दे, काला रंग उड़ा दे। तो जी हमें भी कोई बुला लिया करो, हिनियर खान वालों, कराची वालों, लाहौर वालों, सानू भी सद लिया करो, असी केड़ा लड़ाई करते हैं थोड़े नाल। प्लीज आप लोग हमें भी बुला लिया करें, हम कौन सा आप लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, हम तो आप लोगों से प्यार करते हैं बस। आज मैंने सोचा था कोई अकल की बात नहीं करूंगी, वो तो खैर मैं वैसे भी नहीं करती, मुझे आती नहीं है। और दूसरी बात मैंने सोचा था मैं कोई अच्छी बात नहीं करूंगी, क्योंकि अच्छी बातें मुझे आती नहीं है। और तीसरा मैंने सोचा था मैं कोई ढंग की बात नहीं करूंगी, वो भी सारे ब्लॉगर कर रहे होते हैं, अगर ब्लॉग ही बनाना है तो ढंग की बातें क्यों कर लेंगे। और उसके अलावा मैंने कहा कि मैं क्या करूंगी, आज मैं आपसे ना अपने दिल की बातें शेयर करूंगी। अकेली होती हूँ ना जानू, घर पे नहीं होते, दिल नहीं लगता मेरा। हाय बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े पार्लर, बड़े बड़े बुटीक, बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे क्यों नहीं अप्रोच करते, हाय क्या कमी है मुझ में, देखा नहीं है आपने? नहीं देखा तो देखे ना स्वीना डेली लाइफ ब्लॉग को, उसमें मेरे कारनामे आपको नजर आएंगे। तो जी जिंदगी जीने के दो असूल हैं, एक वो जिस पे सब जी रहे हैं, दूसरा वो जिस पे हम भी जी रहे हैं। दो असूल नहीं होते, जिंदगी का एक ही असूल है, बस जी रहे हैं हम सब। ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मैं अकल की बातें क्यों कर रही हूँ? मिट्टी तो उतर जाती है। हेक्सागोनल का ना क्लींजर अच्छा होता है, मैंने ये काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था। खैर मुझे किसी सैलून वाली भाभी ने बताया था कि हेक्सागोनल का क्लींजर बहुत अच्छा है, उनका पर्सनल यूज़ था इसलिए उन्होंने मुझे भी शेयर किया। ये मुंह से सारी मिट्टी, गंद, मेल कुचेल सब उतार देता है। आपको पता है इसके बाद मैंने क्या करना है? रूम क्लीन करना है। मैंने कहा मैसेज आया था रूम क्लीन कर लो, मैंने कहा कोई क्लीनिंग वाला रख लो, 15,000 की तनख्वाह पे, फिर 10,000 पे कपड़े धोने वाला, 15,000 पे खाना पकाने वाला, फिर 5,000 पे डस्टिंग करने वाला, 5,000 पे बाथरूम धोने वाला, 5,000 पे बाकी घर के अदर काम करने वाला। मैं क्यों करूँ? ऐसे सोच रही थी मैं। हाँ हाँ हाँ, अब आप बताएं मुंह धोने चले कि नहीं? चलना तो पड़ेगा, चले जो मुंह धोकर आते हैं। ये नहीं जी, मुझे आ गई थी ज़रूरी कॉल, बीच में कर दिया कट, अब हो जाऊंगी बिजी, अब बनाऊंगी मैं क्लीनिंग का व्लॉग, अपना चेहरा बूथा साफ करके मैं करूंगी घर की क्लीनिंग। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, दुआ में रखिएगा यार, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चेहरा हो गया है साफ, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।